तो दोनों साइड से गर्म पानी और गर्म तेल छोड़ते थे। मेरा नाम अमित है, मैं यूपी स्टेट लेवल का गाइड हूँ। मुगल का सबसे ऐतिहासिक किला रहा, तो टोटल इस किले को बनने में लगे थे 95 ईयर्स। इस सेफ्टी के लिए 2 खाई बनाया था। खाइयों का जो मेन जो मकसद होता था, किले को सुरक्षा देना होता था। कोई दुश्मन बाहर से हाथी, गोला या जो भी कमान वगैरह जब थ्रो करेगा तो किले की ऊंची दीवार होने की वजह से वो गोला अंदर नहीं आ पाएगा। सुरक्षा के लिए इस एरिया को बनाया था। जब मेरा नाम अमित है, मैं यूपी स्टेट लेवल का गाइड हूँ। आज मैं आपके साथ टूर कराऊंगा, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप ये क्या चीज़ देखने जा रहे हैं, जो कि उस टाइम पे मुगल का सबसे ऐतिहासिक किला रहा, जो अकबर की सबसे पहले राजधानी रही। इस किले को जो है उस टाइम पे जो बनाना स्टार्ट किया था वो अकबर ने किया था 1565 1565 से। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम, जिसको जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर के बाद आया शाहजहां और शाहजहां के बाद आया औरंगजेब। तो औरंगजेब ने कंप्लीट किया था 1660 1660 में। तो टोटल इस किले को बनने में लगे थे 95 ईयर्स। और पूरा फोर्ट की सेफ्टी के लिए 2 खाई बनाया था। मोस्टली किलों में आपने खाइयां देखी होगी। खाई का जो स्पेसिफिकेशन जो होता था वो एरिया को सिक्योर करने में रहता था। कि सुरक्षा के लिए 2 खाई बनाई गई थी। खाइयों का जो मेन जो मकसद होता था, किले को सुरक्षा देना होता था। पहला था पानी वाला खाई। उस पानी वाला खाई के अंदर होते थे मगरमच्छ, जिससे कोई भी दुश्मन किले के अंदर एंटर नहीं कर पाए। पूरे किले का जो है डबल वॉल से प्रोटेक्ट किया गया है। ये इसका इनर वॉल है। इसका जो हाइट है ये 75 फीट है। इसका जो बाहर से जो आउटर वॉल है उसका हाइट जो है 45 फीट है। मतलब आगे से छोटी और पीछे से बड़ी है? नहीं जी, आगे से बड़ी 75 यहाँ से है ना? करेक्ट, 75 यहाँ से, तो आगे से बड़ी है, पीछे से छोटी है। ओके, मतलब फ्रंट साइड से छोटी, फ्रंट से छोटी है और अंदर से बड़ी है। तो इसके बीच में उनका जंगल वाला खाई था, जहाँ पर उनके वॉल का मतलब वॉल का ये रीजन है, अगर आप बाहर वाली वॉल पे खड़े होगे तो आप दूरी तक का एरिया देखोगे। अगर वो वाला वॉल अगर बड़ा होगा तो आपको यहाँ से वो पीछे का स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा ना, कि कौन दुश्मन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे खड़े हो जाओगे तो यहाँ से आपको बहुत डिस्टेंस तक एरिया दिखेगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि किलों की दीवारों को ऊंचा क्यों बनाया जाता था, क्योंकि अगर कोई दुश्मन बाहर से हाथी, गोला या जो भी कमान वगैरह जब थ्रो करेगा तो किले की ऊंची दीवार होने की वजह से वो गोला अंदर नहीं आ पाएगा, वो भारी रुक जाएगा। लेकिन आप जब ऊपर से कोई चीज फेंकोगे तो वो दूरी तक जाएगा और अच्छा सटीक निशाना आपका लगेगा। ठीक है ना, इसीलिए जो है किले की दीवारों को ऊंचा बनाया गया। और इस किले की जो मैक्सिमम जो हाइट है वो 85 फीट है। हम लोग बिना किसी सीढ़ी, बिना किसी स्टेप्स के थ्रू जो है ना इस किले की 75 फीट की हाइट पर पहुंच जाते हैं। नीचे जो आपको फ्लोर में जो लाइन जो दिख रहा है ना, ये सब ग्रिप के लिए होता था। ये जो लाइन है जी बिल्कुल, बारिश के टाइम में हाथी घोड़े जब वॉक करते थे तो उन लोगों के पैर स्लिप नहीं होते थे। और ये जो रास्ता एक आपको जो हाइट में जो डेकोरेट दिख रहा है, इसको भी सुरक्षा के लिए बनाया था। कोई भी अगर दुश्मन उस टाइम पर बाहर की सुरक्षा को क्रैक करने के बाद अगर अंदर तक घुसता था तो ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों को जला करके सिंपली रोल डाउन करते थे। अच्छा, नीचे की तरफ तो स्लांटेड है तो ऑटोमेटिकली पत्थर जो है स्पीड मेंटेन करेगा, दुश्मन को यहाँ पे डैमेज कर देगा। पत्थर को जो है ना हाइट पे इसलिए बनाया गया, कोई भी अगर दुश्मन बाहर की सुरक्षा को तोड़ेगा, अंदर तक घुसेगा तो ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों को जला करके सिंपली छोड़ते थे। अगर उन पत्थर से बचने के लिए आप क्या करोगे, साइड से जाओगे या बाहर जाओगे? बाहर जाना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि पत्थर की स्पीड आपसे भी तेज होगी। अगर आप यहाँ साइड से रहोगे तो दोनों साइड से गर्म पानी और गर्म तेल छोड़ते थे। ये चैनल जो पाइप बना हुआ है, तो यहाँ से गर्म पानी गर्म तेल गिरता था, वो लोग जलते थे, फिर से बीच में आते थे, उन पत्थरों से स्टॉप हो जाते थे। तो सुरक्षा के लिए इस एरिया को बनाया था। जब पानी और तेल से जब ये एरिया स्लिपी हो जाता था तो ग्रिप का काम जो होता था वो ये कटिंग करते थे। लेकिन कटिंग को जो है ना उस टाइम पे मैट काल्फे डिजाइन बोलते थे। ठीक है ना, ये अंग्रेजों ने बाद में नाम दिया। मुगल टाइम में सिर्फ ये लाइक ग्रिप के लिए होता था, बस ग्रिप के लिए होता था। ठीक है।